अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग्स। हमारे पास बच्चे डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी गई हैं, हमें ये बताना है कि उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हो रही है। देखें जी, ब्रैकेट a+4 ब्रैकेट ऑफ प्लस b इज़ इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट 4+b। बच्चे आपके पास तीन वैल्यूज़ हों a+b+c और इज़ इक्वल टू अगेन a+b+c। और क्या हो रहा हो कि इधर आपके पास जो ब्रैकेट्स हैं वो लेफ़्ट साइड पे हों दो नंबर्स के ऊपर, और इधर आपके पास ब्रैकेट्स जो हैं वो राइट साइड पे हों दो नंबर्स के ऊपर। तो दोनों साइडों को जब आप सॉल्व करेंगे जी तो आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। क्योंकि देखें इधर आप दोनों नंबरों को ऐड करें, ऐड करने के बाद तीसरे नंबर में ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर इधर आएगा इन दोनों नंबरों को ऐड करने पे, और फिर जो आंसर इसका आएगा इन दोनों का उसको तीसरे नंबर में ऐड करेंगे तो वो सेम आंसर आएगा। यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। जब आपके पास तीन नंबर्स यूज़ हो रहे हों और उनके ऊपर ब्रैकेट्स लेफ़्ट और राइट से ऑपरेट हो रही हों तो आपके पास जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास प्लस का ऑपरेशन यूज़ हो रहा है तो इसलिए आप इसको ओवर एडिशन बोलेंगे या फिर अंडर एडिशन बोलेंगे। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। √2 प्लस √3 इज़ इक्वल टू √3 प्लस √2। बच्चे आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जी a+b इज़ इक्वल टू b+a। मतलब कि आप a में b ऐड करें या फिर b में ऐड a करें, दोनों साइडों का आंसर क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो उस प्रॉपर्टी को जो बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओवर एडिशन इसलिए क्योंकि उसके दरमियान में जो सिंबल यूज़ हो रहा है वो आपके पास एडिशन का हो रहा है। छोटे छोटे सवाल हैं, जस्ट प्रॉपर्टीज़ के नेम ही बताने हैं बच्चे। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0। बच्चे सपोज करें आपके पास कोई नंबर है, उस नंबर में आप कोई ऐसा नंबर ऐड करें जिसको ऐड करने पे आपको आंसर 0 मिले। वो जो आपने नंबर ऐड किया है वो पहले वाले नंबर का इन्वर्स होता है। देखें यहाँ पे x में से x जो है वो निकाल दें तो आपके पास आंसर मिलेगा 0। इसका मतलब है कि ये वाला जो x है इस x का क्या है? एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स इसलिए बच्चे क्योंकि आपने x को ऐड किया है। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ लेकिन इसका मतलब यही है कि x में आपने ऐड किया है -x, जिसकी वजह से आपको आंसर क्या मिला है? 0 मिला है। इस प्रॉपर्टी को एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी बोला जाता है। पार्ट नंबर 4 की तरफ आएँ। a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ab प्लस ac। बच्चे आपके पास जो ऑपरेशन होता है दो साइडों से अप्लाई हो सकता है, या तो फिर लेफ़्ट साइड से या फिर राइट साइड से। यहाँ पे देखें a आपका जो है वो लेफ़्ट साइड से अप्लाई हो रहा है b के ऊपर भी और c के ऊपर भी। तो आपके पास जब लेफ़्ट साइड से a ऑपरेट होगा, अप्लाई होगा, तो आप उसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। और लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो राइट साइड से भी आपके पास होती है। मतलब सपोज करें कि अगर आपके पास ऐसे होता b प्लस सी और जो आपका a है बच्चे वो इस साइड से ऑपरेट हो रहा होता राइट साइड से, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, तो आप उसको जो है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह देते। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। 16 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 16। जब आप किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करें जिस पे आपको आंसर वही नंबर मिले तो बच्चे आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, एक एडिटिव आइडेंटिटी और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आपके पास कोई भी नंबर जो है वो ऐड हो रहा है तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो बच्चे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी। पार्ट नंबर 6 में देखें 100 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 100। यानी कि किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवाएं कि आपके पास जो आंसर आए बच्चे वो वही नंबर रहे। यानी कि a को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास a ही रहेगा, तो आप a के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं ना आया। तो इसलिए ये भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान जो ऑपरेशन हो रहा है यूज़ वो मल्टीप्लिकेटिव हो रहा है।
नेक्स्ट आ जाए जी, 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। बच्चे वही बात जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 3 वैल्यूज़ थी आपके पास, यहाँ पे भी 3 वैल्यूज़ हैं आपके पास। वहाँ पे जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा था वो एडिटिव था और यहाँ पे जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लिकेशन है। देखें, आप 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, फिर उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो जो आंसर आएगा वही 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएगा, दोनों साइडों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो जब 3 नंबर्स डिफरेंट वे में मल्टीप्लाई करवाए और उनका आंसर सेम रहे दोनों साइडों पे, लेफ़्ट और राइट पे भी, तो उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। दरमियान में मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ हो रहा है तो इसलिए अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। आप इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी। लास्ट पार्ट है हमारा ए बी इज इक्वल टू बी ए। बच्चे अभी आपने ऊपर भी डिस्कस किया था कि ए प्लस बी का जो आंसर होता है वही बी प्लस ए का आंसर होता है। ए मल्टीप्लाई बी का जो आंसर होता है वही बी मल्टीप्लाई ए का आंसर होता है। जब ऐसा हो, दो नंबर्स लेफ़्ट साइड पे उनको ऐड करें या मल्टीप्लाई करवाएं और राइट साइड पे उनको मल्टीप्लाई करवाएं या फिर ऐड करें, दोनों का आंसर सेम आए, तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। मतलब देखें ना, आप 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें या फिर 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा, इसलिए इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन देखें बच्चे, यहाँ पे ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और बी आपका ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। बस एक एक लाइन का क्वेश्चन था बच्चे आपके पास। अगर आपको किसी क्वेश्चन की किसी प्रॉपर्टी की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।